सावधान। इडमो अर्हन्तारम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सबसाहूडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम्। अचिंत शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन सिद्धार्थ यह आत्मा ही है कोई नान। सभी प्रयोजन सिद्ध हैं फिर क्यों पर की आस। ज्ञानी जाने यह रहस्य करे न पर की आस करे न पर की आस। श्री समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जराधिकार कलश क्रमांक 144। कलश का वाचन करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस परिग्रहेण ज्ञानी किमन्यस परिग्रहेण। जिस राजा के पास अपनी संपूर्ण विभूतियां हों, सर्व संपन्न हो, जो सर्व अनुकूलताएं जिसके राज्य में हो, वह अन्य राज्य की क्यों मनोकामना करेगा। ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि तुम जो देव हो, तुम जो देवाधिदेव हो, तुम जो महादेव हो, वह अचिंत शक्तियों का धारक है। कौन कौन? भगवान जो वेदी में बैठे, जो सिद्धालय में विराजमान है, वो किसकी? अंदर में अपना एक अंदर से आत्मबल जागृत होना चाहिए। आप सोचो, अपने आत्मा का स्वयं का स्वाभिमान प्रकट होना चाहिए जीव में। हम अपने आप को इतना कोसते रहते हैं, हम अपने आप को अपनी नजरों से गिराए रखते हैं। आप और हम ये पर्याय नहीं है। आप और हम ये औदिक भाव नहीं है जो क्षण क्षण में बदलने वाले हैं। हम और आप जो शरीर नहीं है, हम वो चैतन्य की मूर्ति है, चैतन्य सत्ता है।
उस चैतन्य सत्ता में किंचित कमी नहीं है। क्या? उस चैतन्य सत्ता में किंचित कमी नहीं है। उस चैतन्य सत्ता में कोई अशुद्धि, किसी दोष का प्रवेश होता ही नहीं है। जो दोष जो है परिणति में, वो परिणति में दोष उत्पत्ति का कारण यही है कि हम उसकी दृष्टि नहीं कर रहे। इतनी सी तो बात है। लोग जब अपने आप से गिलानी करते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या है आखिर। आप कितनी बड़ी विभूति हैं। समस्या ये है कि हमें उस विभूति की खबर नहीं है। और आचार्य देव और कुछ नहीं कर रहे हैं, निज निधि निज में बता रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। आपकी विभूति है, आपको खबर करा रहे बस। कोई किसी को कुछ देता नहीं है भाई साहब, कोई किसी को नहीं, कुछ नहीं देता, ये परमार्थ है। लेकिन व्यवहार से वो तुम्हें तुम्हारी निधि देते हैं, अर्थात वो तुम्हें तुम्हारी निधि बता देते हैं। बस ये उपकार है कि वो यथार्थ बताते हैं बात। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की जो बात है वो यथार्थ है, कोई मिलावट नहीं है उसमें। और अन्य जो रागी द्वेषी हैं वो अपने राग द्वेष के कारण मिलावट कर देते हैं, उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है सही। श्लोकार्थ देखते हैं। यस्मात्, क्योंकि ऐसा यह ज्ञानी स्वयं एव स्वयं ही अचिंत्य शक्ति ही देव, अचिंत शक्ति वाला देव है, और चिन्मात्र चिंतामणि, चिन्मात्र चिंतामणि है, सर्व अर्थ सिद्ध आत्मतया, जिसके सर्व अर्थ प्रयोजन सिद्ध हैं, ऐसा स्वरूप होने से ज्ञानी अन्यस्य परिग्रहेण, दूसरे के परिग्रह से, किम विद्यते, क्या करेगा, अर्थात कुछ भी करने का नहीं है। क्या कह रहे हैं यहां पे? क्योंकि यह ज्ञानी। लेकिन यहां पे आचार्य देव ने ज्ञानी शब्द का प्रयोग तो किया नहीं है, लेकिन बाद वालों ने जो इसमें कोष्टक में ज्ञानी शब्द लगा दिया है, इसमें विचारणी यह है कि आचार्य देव ने ज्ञानी नहीं लिखा है। आचार्य देव ने तो लिखा है कि अचिंत शक्ति वाला देव है, चाहे वह ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। हम जो कह रहे हैं, वो व्यक्ति जिसके घर में करोड़ों का खजाना है, और एक व्यक्ति जिसका खजाना उघड़ गया है, और एक व्यक्ति जिसके यहां गड़ा हुआ धन है, दोनों हैं तो धनी, दोनों हैं तो धनी। एक को खबर है, एक को खबर नहीं, इतनी तो अंतर है। मैं ये कह रहा हूं कि अचिंत शक्ति वाला देव क्या अज्ञानी नहीं है? और अज्ञानी नहीं है तो उसके पास कहां आएगी? क्योंकि अज्ञानी ही ज्ञानी बनते हैं। क्या? अज्ञानी ही ज्ञानी बनते हैं। जब उसके पास नहीं है जो वस्तु, वो क्या भगवान ने दे दी उसको? जिसमें जो वस्तु नहीं है, जिसमें जो सामर्थ्य नहीं है, दूसरा कोई अन्य उसमें वह सामर्थ्य डाल सकता नहीं है। और जिसमें जो सामर्थ्य है उसे अन्य से कुछ लेने की जरूरत है नहीं। तो
तो जो अज्ञानी है वो अज्ञानी भी अचिंत शक्तियों का धारी देव है कि नहीं है? चैतन्य चिंतामणि है कि नहीं है? प्रत्येक आत्मा है। अच्छा, अभव्य है कि नहीं है? उसमें विभूति तो पूरी है, लेकिन उसमें वो विभूति प्रकट कर पाए वो उसमें सामर्थ्य नहीं है। दूरांदूर भव्य जो है उसमें विभूति तो है, सामर्थ्य भी है प्रकट करने की, लेकिन वो प्रकट नहीं करेगा, ऐसी ही उसकी योग्यता है। स्वरूप तो है, लेकिन पर्याय में प्रकट करने की सामर्थ्य अभव्य में नहीं है। और भव्य में है, दूरांदूर भव्य में, लेकिन वो प्रकट करेगा नहीं। सामर्थ्य सम्यक रत्नत्रय रूप परिणमन करने की सामर्थ्य नहीं है। स्वभाव तो है उसमें, आत्मा की अनंत शक्तियां तो है उसमें, अनंत गुण तो हैं, लेकिन वो पर्याय में प्रकट हो ऐसी उस अभव्य में सामर्थ्य नहीं है। दूरांदूर में सामर्थ्य है, लेकिन वो प्रकट नहीं करेगा। जे कर्म निरपेक्ष भाव है, पारणामिक भाव है, भव्यत्व अभव्यत्व आदि, इसमें कोई कर्म से मतलब नहीं है, वो ऐसी ही योग्यता है। टुर्रू जो मूंग है, टुर्रू जो मूंग है, उसने उसको टुर्रू किसी ने बनाया नहीं है, वो उसी वृक्ष में से उत्पन्न हुई है। उसकी ऐसी ही योग्यता है। बांझ महिला भी वो सामान्य महिला की तरह ही है, लेकिन उसमें उस जाति की योग्यता नहीं है। और ब्रह्मचारिणी में स्त्री भी उन सामान्य महिलाओं की तरह है, लेकिन उसके संतान उत्पत्ति का नियोग नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ज्ञानी, यहां ऐसा कहें, क्योंकि यह स्वयं ही अचिंत शक्ति वाला देव है। यह माने मैं, कहां देखना है? क्योंकि मैं स्वयं ही कैसा हूं? कौन? मैं माने कौन? मैं माने कौन? मैं आई कैसा हूं मैं? अचिंत का मतलब क्या होता है? अचिंत्य। अभी तो अचिंत की बात चल रही। अचिंत माने हम चिंतन कर कर के उस आत्मा को जान लेंगे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। भैया ये व्यक्ति बहुत विचारशील है, बहुत गहरे चिंतक हैं, और जो ज़्यादा बड़े दार्शनिक को चिंतक होते हैं, अंत में वो पागल हो जाते हैं। चिंतन करते करते, विचार करते करते अंत में ये होता है कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। विचार की उपयोगिता तो है, लेकिन विचार मात्र करने वाले भी उस निर्विचार निर्विकल्प आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो आत्मा है वो अनुभूति का विषय है, वो विचारों से पकड़ में आता नहीं है, विचारों को पकड़ में नहीं आता है। विचारों से और विचारों को वो बेचारे हैं
जो कि विचारों से ही आत्मा को पकड़ने के लिए लगे रहते हैं। यद्यपि आत्मा की अनुभूति के पहले सम्यक तत्व विचार होते हैं, लेकिन सम्यक तत्व विचार में अटकने वाला भी उस आत्मा को उपलब्ध नहीं हो पाता। आपने रसगुल्ला के बारे में पूरी प्रोसेस समझी, क्या क्या लगता है, सामग्री इकट्ठी की, सब सामग्री इकट्ठी करने के बाद आपने रसगुल्ला बहुत मेहनत से बनाया। रसगुल्ला बना लेती? नहीं बना पाती, सीख लेना। तो रसगुल्ला आपने बड़ी मेहनत से बनाया, और बनाने के बाद क्या हुआ कि उस रसगुल्ला को प्लेट में आके रख गया है। अब रसगुल्ले के बारे में विचार करते रहे, हम विचार करते रहे कि भाई साहब क्या क्या सामग्री इकट्ठी करी थी, भाई साहब कितनी मेहनत लगी हमने, उसके बाद किस प्रकार से उसकी गोली बनाई, फिर कैसी तली, और फिर कैसे चाशनी में डाली, और ये तो भाई साहब क्या बताएं 10 रुपये का पड़ा होगा कि 20 का पड़ा होगा कि 30 का पड़ा होगा, और क्या क्या। अब रखे रहो प्लेट पे और विचार करते रहें, तो सामने वाला कहेगा कि अब विचार छोड़ो, अब ग्रहण करें आप। हम ग्रहण ही तो करा रहे, करो आप ग्रहण। निज विभव से एकत्व ही दर्शा रहा करना मनन। आचार्य कुंद देव करे कि निज विभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शा रहा हूं, तो मनन करना, अनुभवन करना। अब वो रसगुल्ला लिया और उसका सेवन किया, अब विचार करें कि नहीं करें? सेवन करते हुए भी विचार करेंगे तो सेवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसमें क्या क्या डला है, इसमें किशमिश डली है, इसमें मावा डला है, इसमें आटा डला है, इसमें चाशनी है, ये है जो भी है। अब उसका विचार करेंगे तो स्वाद आएगा क्या? क्योंकि उपयोग एक समय में एक को ही ग्रहण करता है। अब तो बस ये करो कि मुंह में रसगुल्ला डालो और आंखें करो बंद। पता आपको, अगर आपका उपयोग किसी दूसरी इंद्री में जा रहा है तो भी उसका स्वाद नहीं आएगा। जब आप किसी चीज में जैसे आप सुनने में एकाग्र हो रहे हैं ना, तो कर्ण इंद्री में जब बहुत एकाग्रता होगी तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, और जो रसना आदि, नासिका, घ्राण आदि इंद्रिय, स्पर्शन आदि, वो अपने रोल बंद। उपयोग की जब एकाग्रता होगी बिल्कुल, तो आदमी बिल्कुल आंख बंद कर लेता, बाकी इंद्रियां समेट के वो पूरा एकाग्रता कैसे करता? कर्ण इंद्री से। वो सुनने में पूरा रस लेता। जो म्यूजिक सुनते ना, तो आंख बंद करके आराम से बैठ जाते। संगीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, भक्ति सुनते हैं, तो उनने हेडफोन लगाया कान में और बस रिलैक्स हो गए। क्योंकि आंख से जब देख रहे हो तब सुन नहीं रहे हो, जब सुन रहे हो तब देख नहीं रहे हो, क्योंकि उपयोग एक समय में एक इंद्रिय के एक विषय को ही ग्रहण कर पाता है। तो अब रसगुल्ला मुंह में रखा तो आंखें बंद करो, नासिका में उपयोग ले जाना बंद करो, स्पर्शन में उपयोग ले जाना बंद करो, कर्ण इंद्री में ध्वनियों को सुनना करो बंद, और एकाग्रता कहाँ करो? उस रसना इंद्री पे, और फिर उसको अंदर में उस रसगुल्ले का आनंद लो। कैसे लो? एकाग्रता से। ऐसे ही पूर्व भूमिका में आत्म स्वरूप का चिंतन करना अनिवार्य है, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो आत्मा के बारे में पहले चिंतन चलेगा, लेकिन चिंतन जब तक चलेगा तब तक अनुभूति नहीं है, और जब अनुभूति है तब चिंतन बंद हो जाएगा। क्या कहा? जब अनुभूति होगी तो चिंतन बंद हो जाएगा। इसलिए अचिंत शक्ति। दूसरी बात, अब आत्मा में इतनी शक्तियां हैं कि उन शक्तियों को चिंतन अनंत काल तक करते रहें
तो भी चिंतन में नहीं लाया जा सकता। कल चर्चा की थी ना कि लवण समुद्र से स्वयंभू रमण समुद्र तक की स्याही बनाई जाए, इस वसुधा पे जितनी भी वनस्पति है उसकी कलम बनाई जाए और संपूर्ण धरती का पत्र बनाया जाए, तो भी उस अचिंत शक्ति के धारी देव की महिमा को अनंत काल तक अनंत जीवों के द्वारा लिखा जा सकता नहीं है। किसकी किसकी शक्ति? वो देवों का देव कौन है? जो वो महामहिम तत्व कौन है? अब रोना धोना बंद कर दो, अब शिकायत करना बंद कर दो, अब कुछ सकारात्मक सोचो अपने बारे में। आत्मा कभी अशुद्ध हुआ था नहीं, हुआ है नहीं और हो सकता नहीं है। आत्मा को ना देखने वाली दृष्टि अशुद्ध होती है, ज्ञान अशुद्ध होता है, वो चारित्र अशुद्ध होता है, आत्मा कभी अशुद्ध होती नहीं है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। अंजन ने कहा कि महाराज मैं महापापी हूं, मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने सप्त व्यसनों को भोगा है, मुझ जैसा पापी कोई नहीं है। अरे अंजन, तुझ में आज तक कोई अंजन लगा ही नहीं है। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। अंजन से कहा कि अरे किसी कर्म ने तुझे छुआ नहीं, कर्म की ताकत नहीं है कि तुझे छू पाए, किसी कर्म की ताकत नहीं है कि तेरे स्वभाव को छू सके। किसी कर्म की ताकत नहीं है कि तुझे अशुद्ध कर सके। अपनी महिमा ला, अपनी महिमा ला। अरे हम में इतने दोष हैं, हम में इतने दोष हैं, हमें ऐसे पाप की, हमने ऐसे पाप किए। अरे पाप क्यों हुई है इसका विचार करो ना। अपने निष्पाप तत्व से जितनी दूरी है वही तो पाप का कारण है। अपने निर्दोष तत्व से जो दूरी है वही तो दोष का कारण है। तो जो रोना रोने से दूर हो जाएंगे पाप दोष। अरे जिसमें पाप का प्रवेश ही नहीं है, जिसमें कर्म का प्रवेश ही नहीं है, जिसे कर्म छू ही नहीं सकते, जिसमें कोई अशुद्धि का प्रवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह स्वयं ही अचिंत शक्ति वाला देव है। कौन कौन कौन? एक साथ कौन? मैं माने कौन? रुपया धन कुटुंब पैसा स्त्री पुत्र गाड़ी इज्जत आबरू, जे शरीर, जे द्रव्य कर्म, जे मोहराग द्वेष के भाव, जे पर्याय भेद, जे गुण भेद। गुण भेद से भी भिन्न है और पर्याय से भी पार है। वो मैं। ये कपड़ा गंदा हो गया, ये कपड़ा गंदा हो गया,
कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया। कपड़ा गंदा हो जाए तो साफ करने की क्या व्यवस्था है? तो अभी बाहर में पर्याय में मेल है, तो मेल भी कैसे दूर हो, हमें ये बताओ, कैसे दूर हो बेटा? हाँ श्रुति, साफ करेंगे कब? कब करेंगे साफ? पहले साफ देखना होगा, यह देखना होगा कि जो मेल ऊपर ऊपर है, कपड़े के स्वच्छ स्वभाव में इस मेल का प्रवेश नहीं हुआ है। अगर यह दृष्टि ना हो तो फिर काय को साफ करें? फेंकेंगे, साफ काय को करेंगे? कपड़े ही मेला हो गया है, कपड़े में ही अशुद्धि आ गई है, तो उसको फिर साफ काय को करेंगे? क्योंकि जो स्वभाव ही जिसका जो होता है वो दूर किया जा सकता क्या? कपड़े को मेला करने की सामर्थ्य किसी में है? मेल ऊपर ऊपर है, कपड़े के स्वभाव में मेल का प्रवेश नहीं हुआ, और इसी दृष्टि से कपड़े को धोया जाता है। तो पहले दृष्टि काय की होती है? मेल की दृष्टि होती है कि स्वभाव की दृष्टि होती है? सोचो ना, बच्चा छोटा सा है और गंदगी की और शरीर में लपेट ली पूरी गंदगी उसने। छोटे बच्चों को क्या होश, अपन तो नहीं ऐसा करते ना, परिग्रह को लपेटे बैठे हुए, मोह राग द्वेष की अशुद्धि को लपेट के बड़े आनंद में नाच रहे हो। आचार्य देव कह रहे मोह में मत नाचो। तो वो लपेट के गंदगी उसने पूरी की और सब पूरा लपेट लिया ऊपर से नीचे तक, खेल रहा था उसमें। आई क्या कर लिया, छी छी छी। अब क्या करेगी, वो गंदा हो गया ना बच्चा, तो उसको डस्टबिन में ले जाके स्वीपर को बुलाएंगे कि जो कचरा हमारे गंदगी आ गई है इसको उठाओ, इसको वहां पे म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती ना, स्वच्छता का अभियान चलाना है, उसमें डालिए। कोई ने डाला आज तक ऐसा? फिर क्या करते? तो वो आप शुद्ध कपड़े पहने थे सोला के चौका के, तो उसको चिपका लोगे क्या? वो भी नहीं करेंगे। पर्याय का भी ज्ञान है, तो फिर क्या करेंगे? कपड़े बदल के आए और फटाफट उसको पानी से नहलाया अच्छा, और फिर छाती से मेरा ललना, ललना गंदा होगा हो तो सब फेंक ही आते ललना को, हम ही ना बसते, हम ही मत आई फेंकी आती। ललना गंदा नहीं हुआ, गंदगी गंदी है। गंदगी को संसर्ग से ललना को भी गंदा कह रहे हैं, लेकिन ललना में गंदगी का प्रवेश हो गया होता तो वो गंदा ही हो गया होता। तो पर्याय का मेल भी का भी ज्ञान है। और माँ ने क्या किया, बढ़िया अच्छे उसको पानी डाला और उसको नहला धुला के, और फिर मेरा जिनवाणी माता भी कह रही कि जब मेल दूर करो हमारे गोदी में आ जाओ। तुम कैसे हो? अचिंत शक्तिधारी देव हो। इतनी शक्ति है कि चिंतन में आ ही नहीं सकता, वो अनुभव में आ सकता अकेला। तुम्हारी इतनी महिमा में शब्दों में क्या कहें, हम मन में कितना विचार करें कि तुम्हारी महिमा करी जा सके, लेकिन विचारों से पार चला जाता। किसी ज्ञानी ने आज तक आत्म तत्व को बता ही नहीं पाया, वो बता ही नहीं सकते। वो जानते हैं कि हमारा प्रयास पूर्णता असफल होगा, इसलिए आचार्य कुंद देव को लिखना पड़ा, जो केन छलम न घेतव्यम। चूक क्यों हो जाएगी महाराज? इसलिए हो जाएगी कि मूर्तिक शब्दों में अमूर्तिक आत्मा को बता रहे हैं। गुड़ कैसा होता है, कैसा मीठा होता है, कैसा मीठा होता है? अंगूर जैसा मीठा होता है, केले जैसा मीठा होता है, मौसमी जैसा मीठा होता है, शक्कर जैसा मीठा होता है। गुड़ तो गुड़ जैसा मीठा होता है। फिर आत्मा कैसा होता है, हमें बताओ। आत्मा को सुख कैसा होता है? जब भोजन करते हैं तो जो मजा आता है वैसा ही सुख होता होगा ना? नहीं भाई साहब, जाती ही अलग है।
आपको लगता है कि ये काम करने लायक है? यही काम करने लायक है कि और कोई काम करने लायक है? और कोई काम करने लायक नहीं है। और काम करना पड़ता है, वो मजबूरी है, लेकिन काम करने योग्य तो यही है। क्या है? यह श्रद्धान करना है कि मैं देवादि देव हूं, अचिंत शक्ति का धारी मैं देव हूं, चैतन्य चिंतामणि हूं। चैतन्य चिंतामणि। जो भी हमें चाहिए है, सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर आदि की जो प्रकटता चाहिए है, उस चैतन्य चिंतामणि से मांगोगे तो मिल जाएगी। बाहर में सुख चाह रहे हो, विषयों से सुख की भीख मांग रहे हो, स्त्री के सामने भीख का कटोरा लिए खड़े हो, ये स्त्री हमें सुखी कर देना, तुम चली जाओगी तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। हे पति हमारे सुखी कर दो, तुम चली जाओगी तो हम कैसे सुखी रहेंगे। हे संतान हमें सुखी कर दो, हे धन हमें सुखी कर दो। क्यों भीख का कटोरा लिए घूम रहे हो? तन मंदिर में देव हैं और जन मंदिर खोजंत, और हंसी आत यह देख के प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। कौन सा प्रभु? जो ग्राहकों के समान सामने भीख का कटोरा लिए खड़ा रहता है। नाराज ना हो जाइए भैया, 2 गाली और सुना जाओ तनक। बताइए, आपकी सास ससुर की एक डांट सहने में भी हमें तकलीफ होती है। जो तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, उन ग्राहक की और जो जिनके यहाँ नौकरी करते हैं, उनकी लाताड़ ऐसी गंदी गंदी गालियां सुन के भी हम उनसे हाथ जोड़ते रहते, सर करते रहते हैं। अगर हम कस्टमर केयर ऑफिसर हुए और सामने वाला आपको गालियां दे रहा हो तो आप क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से। वो एक गाली देगा, हम 2 देंगे। अच्छा, फिर कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? आप सर प्लीज प्लीज, वो अब में आप गलती है नहीं। अरे कैसे, तुमने क्या मान रखा? वो गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली दिए जा रहा है और तुम सर प्लीज प्लीज कर रहे हो उसके बाद भी। और यहाँ हमारे बड़े परिवार के बड़े बूढ़े अगर कोई एक चीज प्रेम से कह देते हैं, वही कस्टमर केयर ऑफिसर बहू है, वहां गालियां सुन के आई हो, यहाँ पे प्रेम से सास ने एक बात कह दी तो भी वो शेर। यहाँ की बात नहीं कर रहे, आप लोग दिल पे नहीं लिया कर, हम तो वहां की बहुओं की बात कर रहे हैं, जहां तत्व ज्ञान नहीं है उन बहुओं की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब तत्व ज्ञानी है। जो सब अज्ञान की बातें हैं, ज्ञानी जनों में जो देखी नहीं जाती। क्या जिसके जीवन में वो महिमा आ जाए, अपनी गरिमा आ जाए, तो उसके जीवन में इस तरीके से देखा नहीं जाता। वो भी देव है और तुम भी देव हो, अचिंत शक्ति के धारी हो। भविष्य में वो भी सिद्धालय में बैठने वाले हैं और तुम भी सिद्धालय में बैठने वाले हैं। एक का दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? वो पूछा था ना पुरु से, किसका था कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? तो कहना एक राजा जैसा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा करना चाहिए। हमें परिवार में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक भविष्य का भगवान दूसरे भविष्य के भगवान से जैसा व्यवहार करता है वैसा करना चाहिए। क्योंकि वो भी अचिंत शक्तिधारी है, वो भी देवों का देव है, वो भी चैतन्य चिंतामणि है। अचिंत शक्ति वाला देव है और चिन्मात्र चिंतामणि है। चैतन्य मात्र हूं मैं, चैतन्य मात्र हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। पंडित जी यही चर्चा तो कल करी थी आपने, कल हमने गाथा से करी थी, आज हम श्लोकार्थ से कर रहे, फिर भावार्थ से करेंगे। तो पुनरुक्ति दोष नहीं आता इसमें। अध्यात्म में पुनरुक्ति गुण है, दोष नहीं है। हम ये कह रहे पूरे समय सार में एक ही तो चर्चा है, दूसरी का है। अरे समय सार में क्या, समस्त चिनागम में एक ही तो महिमा है उस चैतन्य चिंतामणि की।
कर्णान योग कर्मों से पार दिखा रहा है, द्रव्यान योग वो शुद्ध स्वभाव दिखा रहा है, प्रथमान योग में उन्हीं की महिमाएं हैं, चरणान योग कैसे उस तक पहुंचे वह बाह्य विशुद्धि दिखा रहा है। एक चिंता चैतन्य चिंतामणि की ही तो महिमा है, और क्या है। इसलिए सर्व अर्थ सिद्ध आत्मतया, जिसके सर्व अर्थ प्रयोजन सिद्ध हैं कि सिद्ध करना है। सिद्ध है प्रयोजन की सिद्ध करना है। सिद्ध है और सिद्ध करना है। स्वभाव सिद्ध है, स्वभाव शुद्ध है। हमें अपनी वस्तु लेने कहीं जाना नहीं है, हमें अपनी वस्तु को शुद्ध करना नहीं है। वो सिद्ध है, वो शाश्वत है, वह त्रिकाल है, वो हाजरा हजूरा परमात्मा विराजमान है, वह देवादिदेव चेतन चिंतामणि है। वो जो पेड़ घिस रहा है ना जंगल में, एक समुद्र किनारे कहीं टुकड़ा मिल गया पत्थर का चमकदार, तो उसने सोचा अच्छा है पेड़ घिसवे के लाने, लगा घिसने वो, और वहां से जोहरी निकला, कहने लगे भैया जो कहा है, अरे कहने लगे अच्छो घिसना मिल गया हमें तो, अरे अच्छे पेड़ घिसा थे, अच्छे मल मल के देखो चमक गए। अरे शरीर चमका रहे, जीवन चमक जाएगा इससे तो तुम्हारे, पता है तुम्हें चिंतामणि है। अरे काय को पथरा है, मांग के तो देखो, एक महल और महल खड़ा हो गया। अरे गजब ये तो वास्तव में है। मैं जो कह रहा हूं उसमें सामर्थ्य जब भी थी कि नहीं थी, जब वो बना के घिस रहा हो तो लगे रगड़े जा रहे थे बिल्कुल, आधो तो घोर डालो तुमने घिस घिस के, जब उसमें सामर्थ्य थी कि नहीं थी। आज हम में सामर्थ्य है कि नहीं है? आज हम चैतन्य चिंतामणि है कि नहीं है? सर्व की सिद्धि है कि नहीं है? सर्व मेरे में जो मेरी प्रॉपर्टी है वो पूरी है कि अधूरी है? कहीं से लाना है क्या उसको? काहे को परेशान हो रहे फिर? मैं सब बातों है पूरा, मैं काई बात नहीं अधूरा। अधूरा देखना ही यह विपरीतता है, अशुद्ध देखना ही यही विपरीतता है। हा। जिसके सर्व अर्थात प्रयोजन सिद्ध हैं, ऐसा स्वरूप होने से, ऐसा स्वरूप है किसका? भगवान का, ज्ञानी का। ज्ञानी कोई दूसरा है क्या? ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, मैं ही हूं देवों का देव, चैतन्य चिंतामणि। क्या अद्भुत है महिमा मेरी, कैसे करूं गुणगान प्रभु जी, कैसे करूं गुणगान। बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षरों लिखी, तथापि चैतन्य स्वरूपो अंकाय मूल्यो न। उस चैतन्य की महिमा नहीं कही जा सकती भैया। जिसके सर्व अर्थ अर्थात प्रयोजन सिद्ध हैं, ऐसा स्वरूप होने से ज्ञानी अन्य से परिग्रहण दूसरे के परिग्रह से किम विद्यते, क्या करेगा? कुछ भी करने का नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। किसको? किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपको हमसे भी नहीं चाहिए, हमें आपसे भी नहीं चाहिए। हम अपने में परिपूर्ण हो, तुम भी अपने में परिपूर्ण हो। तुम अपने को परिपूर्ण देखो, हम अपने को परिपूर्ण देखो और सुखी हो जाओ। थोड़ी देर देखते हैं, बैठ के परिपूर्ण देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अरहंत परमात्मा सो इंद्रों की साक्षी में द्वादश सभाओं के बीच में बैठ के मेरी महिमा कर रहे हैं, मेरे ही गीत गा रहे हैं, मेरे ही गुणों का बखान कर रहे हैं। वह मैं कैसा हूँ? मैं अचिंत शक्ति वाला देव हूँ। मैं चैतन्य चिंतामणि हूँ। मेरे सर्व प्रयोजन सिद्ध हैं, इसलिए मुझे अन्य किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। बस मुझे अपने में ही रमना है। मैं ही वह चैतन्य चिंतामणि हूँ, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान करते हुए अपने चैतन्य चिंतामणि में ही हम स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप